तो मैं मैनिफेस्ट तो करना चाहती हूँ, लेकिन मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे कोई भी एक्शन नहीं लेना है। क्या ये पॉसिबल है कि मैं बिना एक्शन के मैनिफेस्ट कर पाऊँ? चलिए मैं आपको इसका जवाब देती हूँ। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आपके? मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर एंड मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ असम्पशन, सक्सेस स्टोरीज एंड मोटिवेशन पर। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या हम लेजी होकर, क्या हम काउच पोटैटो बनकर भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं क्या? या फिर ये एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन होता कैसे है? तो मैं कहती हूँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है मैनिफेस्टेशन में आपका क्या रोल है। देखिए, मैनिफेस्टेशन में कॉन्शियस ब्रेन की बात की जाए अगर, और आपकी बात की जाए, तो आपका सिर्फ इतना ही रोल है। आपका फोकस आपकी प्रैक्टिसेस पर रखिए और हर डिज़ायर को, जो भी आप डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको प्रेजेंट मोमेंट में इस तरह से देखिए और महसूस करिए। देखो, ये जो महसूस करना है ना, यही मिसिंग पॉइंट है आपकी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस में, जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहा है। जितना ज़्यादा महसूस करोगे आप फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना ज़्यादा जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। तो आपका रोल है कि आपको आपकी प्रैक्टिसेस करनी है और फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से विजुलाइज करना है, अफर्म करना है, एंड उसके बाद में प्रैक्टिसेस को करिए और पूरी तरह से फेथ रखिए, सरेंडर कर दीजिए, नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन करना बंद कर दीजिए। ठीक है? अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे हम विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप विजुअलाइज ना कर पाएँ। बिकॉज देखिए, जब भी आप कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक इमेज बन जाती है। अगर मैं अभी आपसे एप्पल के बारे में बात करती हूँ, तो क्या रेड एप्पल नहीं दिख रहा आपको? आपके दिमाग में रेड एप्पल की एक इमेज बनती है। अब देखो, ये इमेज किसी के माइंड में एकदम क्लियर बनेगी, किसी के दिमाग में ब्लर बनेगी, किसी को ऐसा लगेगा कि उसने बुक पर किसी एप्पल का फ़ोटो देखा या फिर एप्पल कहीं रखा हुआ देखा। ठीक है, कुछ ना कुछ कोई अरोमा फील करेगा। तो सबका अपना तरीका अलग है विजुअलाइज करने का। बट पॉइंट क्या है ना, कि आपको एप्पल के बारे में सोचना है। जब भी आप अफर्म करते हो, आप अफर्मेशन जब भी बोलेंगे, तब आपके दिमाग में एक इमेज बनना स्टार्ट होती है, एक सीन क्रिएट होने लगता है। आप अगर उस अफर्मेशन को फीलिंग्स के साथ में बोलते हैं, तब जब भी आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, आप जब लिख रहे होते हो ना, तब भी आपके दिमाग में एक मूवी की तरह चल रहा होता है सब कुछ। वहाँ पे भी एक विजुअलाइजेशन है। तो आप कैसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं? देखो, विजुअलाइजेशन तो एक ऐसी चीज़ है जो आप हर वक्त कर रहे हो किसी ना किसी तरह से। इनफैक्ट अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे कल क्या कपड़े पहनने हैं, किस तरह के कपड़े पहन करके मैं कल जाऊंगी, तब भी आप विजुअलाइज ही कर रहे हो खुद को उस ड्रेस में। ठीक है? तो अभी चलो टॉपिक पर आते हैं। तो जब आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, आपने आपके RAS रेटिकुलेट एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है, जिसका काम है उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करना जो आपको चाहिए, उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करके आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचाना। सुनो ध्यान से। So, the reticular activating system RAS works in manifestation by acting as your brain's filter, bringing subconscious goals into conscious focus, making you notice opportunities, people and resources related to your focused intentions. So, like suddenly seeing red cards. Oh my god. ठीक है? After wanting one by consistently focusing on a desire. Example, through visualization, journaling. So you train your RAS to prioritize relevant information, bridging the gap between thoughts and reality. Through action is still needed to achieve goals. चलो मैं आपको समझाती हूँ कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का क्या काम है आपके मैनिफेस्टेशन में। देखो, बेसिकली ये करता क्या है? देखो, हमारे आसपास ना हर वक्त लाखों इन्फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग सब पर ध्यान नहीं दे सकता। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पे कैसे ध्यान देगा ना? सो RAS क्या करता है? RAS तय करता है कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और किसे इग्नोर करना है। ठीक है? तो जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को बार बार देखते हो, सोचते हो, तो आपके RAS यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को ये लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैनिफेस्टेशन में कैसे, क्या रोल है और ये कैसे काम करता है? देखो, जब आप किसी गोल के बारे में बार बार सोचते हैं, जैसे कि विजुलाइज करते हैं, लिखते हैं, अफर्म करते हैं, है ना, तो आप अपने इस सिक्योरिटी गार्ड को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो, ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, इसे ढूंढ कर ला कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि आपको एक रेड कार चाहिए, ठीक है, या आपको एक रेड कार को देखना है, तो अचानक आपको सड़क पर हर जगह रेड कार्स दिखने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि रेड कार्स
एकदम से बढ़ गई हैं या उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, बल्कि देखो पहले आपका जो RAS था ना, उसके लिए रेड कार इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, तो वो उसे इग्नोर कर रहा था। अब क्योंकि आपने आपके RAS को समझाया कि मुझे रेड कार देखनी है, तो उसको लग रहा है कि ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो अब उसको हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, तो जब आपका RAS किसी गोल पर सेट हो जाता है तो ये आपको वो चीज़ें दिखाने लगता है जो पहले आपके लिए एकदम नॉर्मल सी चीज़ थी या गायब थी। वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको पहले दिख ही नहीं रही थी, अब आप सडनली न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखने लगती हैं, या आप ऐसे लोगों से खुद ब खुद मिलने लगते हो जो आपकी मदद करते हैं, आपको नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं, आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेना स्टार्ट कर देते हो, तो आप खुद ही उस पाथ पर आ जाते हो जिसको आप कब से सोच रहे थे, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम था। आप उस बड़े ड्रीम को पूरा करने के लिए बेबी स्टेप्स फॉलो करना स्टार्ट करते हो, वो भी राइट डायरेक्शन में। और ये पता कैसे चलता है कि ये राइट डायरेक्शन है या नहीं? मैं आपको सिंपली एक चीज़ समझाती हूँ। अगर आपकी प्रीवियस लाइफ से हटकर अब आप आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट कर रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आप एक सही रास्ते पर हो। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप पहले बहुत अच्छे इंसान थे, अब आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप एक सही रास्ते पे हो, बिल्कुल भी नहीं। लेट्स सपोज अगर आप एक बहुत बड़े आर्टिस्ट बनना चाहते हो आपकी लाइफ में, और आपका ये विजन है, आपका गोल है, तो आप खुद को एक एज अ बहुत बड़ा आर्टिस्ट विजुलाइज करते हैं। ठीक है, तो सडनली क्या होगा, आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे। मे बी आप किसी को फॉलो करने लगोगे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या कहीं पे, व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे, आप कहीं पे भी फॉलो करोगे लोगों को। आप कुछ तो ऐसा करोगे, आप वो प्रोडक्ट्स खरीदना स्टार्ट कर दोगे जिससे आपकी स्केचिंग बेटर हो। अगर आप कुछ भी उस डायरेक्शन में करना स्टार्ट कर चुके हैं जो आपको चाहिए, तो आप समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। और आप जो ये सुन रहे हैं ना कि आप काउच पोटैटो बन के मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आई रियली डोंट थिंक कि ऐसा होता है। बिकॉज आपका जैसे ही सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होना स्टार्ट होता है, तो आप खुद ब खुद बिना किसी के कहे, बिना किसी के फोर्स किए उन सही डिसीजंस को लेना स्टार्ट कर देते हो आपकी लाइफ में, जिनको आप कब से नहीं ले रहे थे। आप उस सही रास्ते पर चलना शुरू कर देते हो जिस पर चलना आपके लिए बहुत मुश्किल था। आपके अंदर का आलस खत्म होने लग जाता है, आप खुद ब खुद अपने अंदर एक एनर्जी फील करते हो। बिकॉज आपका जो RAS है ना, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो आपको मजबूर कर देता है वहाँ तक, उस अपॉर्चुनिटी तक पहुँचने के लिए जो आपको चाहिए। तो मेरी एक लाइन थी जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैं मेहनत नहीं कर सकती बिल्कुल भी अपनी लाइफ में, लेकिन मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। तो मैं उन जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो चाहते हैं कि वो कुछ मेहनत ही ना करें ज़िंदगी में, लेकिन सब कुछ उनको मिल जाए। तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगी कि आप मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस को इस तरह से करो कि आपको आपका गोल ऑलरेडी अचीव्ड है। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे आपके फ्यूचर में, वो फाइनली मैनिफेस्ट हो चुका है। आप खुद ब खुद वो इंसान बनने लग जाओगे जिसके पास में ये सब कुछ ऑलरेडी होगा। एक सक्सेसफुल इंसान की लाइफ एक अनसक्सेसफुल इंसान की लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है। मैं ये नहीं कहती कि हर एक इंसान मेहनत करता है, हार्ड वर्क उसके बाद में ही वो कुछ अचीव करता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोग स्मार्ट वर्क से भी ऑब्वियसली मिलियनियर, बिलियनियर, ट्रिलियनियर बन रहे हैं, तो आप भी बन सकते हो। लेकिन आपका ब्रेन, आपका सबकॉन्शियस खुद ही आपको वो इंस्पायर्ड एक्शंस लेने के लिए मजबूर कर देगा। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि किस तरह से आप इंस्पायर्ड एक्शंस लेकर आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो।